नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं और शनि भगवान के मंदिर जाते हैं, शनि पीपल पे जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा लेते हैं और ओम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो दिन सफल हो जाता है। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में पॉजिटिविटी फैलाने का एक और तरीका है ताजे गुलाब की पंखुड़ियां रखना। सुबह ताजे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को कांच की कटोरी में साफ पानी में भरकर डाल दें। ताजी हवा आने वाले स्थान पर पंखुड़ियां रख दें, मतलब खिड़की के पास में रख दें। तो हवा से खुशबू धीरे धीरे घर में फैल जाएगी और पॉजिटिविटी घर में फैल जाएगी, तो पॉजिटिविटी से घर भर जाएगा। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी, फिर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज रात 12:08 तक वैधृति योग रहेगा। स्थिर कामों के लिए वैधृत योग उत्तम होता है, लेकिन कोई भागदौड़ वाला काम के लिए ये अशुभ होता है। आज देर रात 1:50 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। पूर्व आषाढ़ 20वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। तो शुक्राचार्य की आज आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ऐसा जाप करना है। इस नक्षत्र में जल की उपासना की जाती है और जल के देवता वरुण देव हैं। तो आज जल को व्यर्थ मत गवाइए, नहीं तो वरुण देव का दोष लगेगा। इस नक्षत्र की राशि धनु है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना गया है और इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। जल वेतस मतलब केन इंग्लिश में कहते हैं, जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। तो इस नक्षत्र में जल वेतस या केन के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात ले लेंगे। आज व्रत की पूर्णिमा है। आज शाम 6 बजे से कल दोपहर 3:45 तक पूर्णिमा रहेगी। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। जब भी 2 दिनों की पूर्णिमा होती है तो पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। आज पहला दिन है, पहले दिन पूर्णिमा का व्रत करते हैं और दूसरे दिन स्नान दान होता है। आज व्रत की पूर्णिमा है। आज भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है, सुनी जाती है और फिर प्रसाद का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 11 तुलसी के पत्ते साफ पानी में धो लें। पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को चढ़ाएं तो कारोबार में वृद्धि होगी। अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना भी करें। और अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए आज आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और भगवान सत्यनारायण के चरणों से स्पर्श कराइए। चने की दाल सुपत्र ब्राह्मण को दान दे दें तो अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। सेहत में अगर सेहत दुरुस्त करनी है तो आटा लेकर घी में भूनना चाहिए, शक्कर मिलाएं और प्रसाद में केले के टुकड़े डालिए। इस तरह से वो प्रसाद बन जाता है। पंजरी का भगवान को भोग लगाइए तो सेहत बेहतर हो जाएगी। प्रसाद घर में सबको बांटे, बच्चों को भी बांटे और स्वयं भी खाए। आज तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। गीली मिट्टी से सबको और स्वयं को भी तिलक लगाएं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। ओम नमो भगवते नारायण का जाप करते रहें तो बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। थोड़ी सी रौली में थोड़ा सा घी मिलाएं और घी और रौली को अच्छे से मिला लीजिए और मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है तो आपको घर में सुख समृद्धि मिलेगी। दूध चावल की खीर बनाकर तुलसी की पत्ती उसमें डालें। तुलसी की पत्ती साबुत डालनी चाहिए, उसमें तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालें और खीर से भगवान सत्यनारायण को भोग लगाएं तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 10 मिनट बाद खीर भाई बहनों को खिला दें तो आपको भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा प्रसाद खुद भी खा लें और आज चंदन का टीका भगवान को लगाएं और भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं तो सारे कामों में सफलता मिलेगी। चावलों को पकाकर खाने वाला पीला रंग मिलाएं
और सब उसमें 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा मंदिर में दे आइए और एक हिस्सा स्वयं खा लीजिए। तो आपको जो दुश्मन है, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो ये थोड़े से उपाय है आज के दिन। आज सत्यनारायण की पूजा कथा सुनिए, भोग लगाइए और भोग ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो आपका दिन सफल हो जाएगा। कल हम स्नान दान की बात करेंगे। कल विस्तार से हम इसकी पूर्णिमा की बात करेंगे। पूर्णिमा में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो ये थी आज की बात है। आज कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। भक्ति में टिके रहना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भक्ति तो सब लोग कर लेते, लेकिन उसमें टिके रहना, इसमें भगवान की ही कृपा है। हमारे पास धन आ गया, पैसा आ गया, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल गया, तो हमें लगता है वाह, ये तो भगवान की दया है। ईश्वर की दया ही से ही ये सब मिलता है। हमें कार मिली, सपोज कोई वस्तु हम प्राप्त कर लेते हैं, सपोज कार मिली है, तो वो ईश्वर की दया ही कहलाती है। दया और कृपा, इसमें क्या अंतर है आपको पता है? एक बात बता दूं, कल बहुत ही अच्छा दिन है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। कल अपने गुरु का इधर ध्यान करना है और गुरु की महिमा गानी है। गुरु को आज दो कुछ धन्यवाद देकर, उन्हें आशीर्वाद लेकर, उन्हें कुछ भेंट स्वरूप को देना है। गुरु की महिमा गाना है। गुरु का साथ होता है। एक पास रहकर हम उससे साथ पा सकते हैं और एक साथ रहकर पा सकते हैं। तो पास रहकर भी गुरु का साथ कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मतलब उसकी वाणी का साथ करना चाहिए, उनके वचनों का साथ करना चाहिए। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हम लोगों ने गुरु को ब्रह्मा भी माना है, विष्णु भी माना है, महेश भी माना है। तीनों देवों, सब देवों की तरह माना है। गुरु ब्रह्मा किस तरह से होता है? गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा क्या करता है? उत्पत्ति करने वाले देवता है गुरु। गुरु को किस तरह का साथ रखना चाहिए? गुरु ब्रह्मा होता है। गुरु हमारे मन में भक्ति का बीज उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करवाता है। गुरु विष्णु भी कहलाता है। विष्णु की तरह वो भक्ति की देखरेख करता है, लालन पालन करता है, लगातार हमारे मन में भक्ति बनी रहे इसका ध्यान रखता है। भक्ति को बने रहना भी ईश्वर की कृपा ही है, इसके लिए वो विष्णु कहलाता है। गुरुदेवो महेश्वरा, वो महेश्वर भी है। किस तरह से महेश्वर है? वो हमारे मन में विकारों को, बुरी शक्तियों को हमारे मन से नाश करता है, हमारे मन से निकाल फेंकता है, उसका नाश करता है। गुरु की महिमा अनोखी है। गुरु की महिमा गानी चाहिए हमें। गुरु के वाणी का संग करना चाहिए, गुरु के वचनों का संग करना चाहिए। कहते हैं कि उसमें हम अपने आचरण में उतारना चाहिए। जो गुरु वचन कहते हैं उसे हमें आचरण में उतारना चाहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं काफी है, उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में हमें उतार देना चाहिए। हमें गुरु के साथ नहीं रहना है, उसके साथ जाके नहीं रहना है। वो बहुत कठिन होता है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि हमें अपनी सांसारिक कर्तव्यों को भी पूरा करना है। हमें बहुत सारे कर्तव्य मिले हैं जिसको हमें पूरा करना है। उसमें हमें पूरी तरह हम गुरु के साथ नहीं रह सकते, लेकिन परिवार में रहकर प्रभु भक्ति करनी है। वो भी तो कठिन है, वो भी बहुत टफ है। ये भी गुरु महाराज हमें सिखाता है कि ईश्वर के परिवार के साथ रहकर हमें भक्ति कैसे करनी है, और वो हमें ईश्वर के पथ पर चलना सिखाता है। और ये भी ध्यान देते हैं कि वो हम लगातार भक्ति के मार्ग पर लगे रहना चाहिए। हमें लगे रहना है, छोड़ नहीं देना है। खाली आप देखेंगे 2-4 दिन कोई मंदिर गया, सत्संग सुना और फिर उसने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। गुरु का साथ रहना चाहिए। गुरु का संग हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। गुरु का हाथ हमारे साथ रहना चाहिए। हमें ईश्वर के पथ पर जो चलना सिखाता है और उनके वचनों को ध्यान देना चाहिए। भक्ति टिकी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। हमें भक्ति नाम जाप हमेशा करते रहना चाहिए। गुरु ही परम ब्रह्म है। गुरु को विष्णु का रूप, कृष्ण का रूप भी माना गया है, परम ब्रह्मा। इस तरह से कृष्ण का भी रूप है। गुरु ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हम मैच खेलने जाते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इस सब पाकिस्तान जाते हैं, अगर इंडिया दूसरे देश में मैच खेलने जाता है तो जाते तो सिर्फ 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन नाम किसका होता है? इंडिया ने मैच जीता, ऐसा कहते हैं। तो पूरी इंडिया उसमें आ जाती है। मतलब वो 11 जो क्रिकेटर्स जाते हैं मैच खेलने, वो
इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह गुरु भी ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है। जो उसका जो ज्ञान है वो हमें हमारे मन में डालता है, भक्ति डालता है, हमारे मन में उत्पन्न करता है, और लगे रहना, उस पर टिके रहना भी देखता है, कि ध्यान देता है कि हमें उस पे हम लगातार भक्ति कर रहे हैं, और हमारे मन से विकारों को नाश कर देता है। तो इस तरह से गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु को बार बार नमस्कार करना है। कल का बहुत ही खास दिन है, अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो गुरु की महिमा गाइए और गुरु के पास जाइए, गुरु का संग कीजिए, गुरु के वचनों को अपने आचरण में उतारिए। कल हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, पूर्णिमा की भी बात करेंगे और गुरु पूर्णिमा की भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।